दोस्तों मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर आपको स्मार्टफोन लेना है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के मायने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आमतौर पे कोई भी एवरेज कस्टमर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, मेन फीचर्स पे ध्यान देता है। लेकिन मैं अपने वीडियो में शुरू से ये बताते आया हूं कि जब भी आप फीचर्स के बारे में सोचो एक स्मार्टफोन में, तो उन फीचर्स की लिस्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर यूआई का नाम जरूर से होना चाहिए, जहां पे आप आराम से ये इवेल्युएट कर सको कि कौन सा यूआई आपके लिए ज्यादा बेहतर है। मैं ऑलरेडी इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं स्टॉक एंड्रॉइड वर्सेस कस्टम यूआई को लेके, और मैं ओपनली स्टॉक एंड्रॉइड को फेवर करता हूं। इसमें कोई भी छिपने छिपाने वाली बात नहीं है। तो यहां पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर स्टॉक एंड्रॉइड ही क्यों, मैं स्टॉक एंड्रॉइड को इतना फेवर क्यों करता हूं। और आज के तारीख में जहां पे हम खड़े हैं, यानी कि 2021 के एंड में, अभी 2022 आने ही वाला है और बहुत सारे फोन्स में नया एंड्रॉइड यानी कि एंड्रॉइड 12 आ चुका है। तो आज के तारीख में स्टॉक एंड्रॉइड के मायने क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड ही क्यों, बहुत सारे कस्टम यूआई है मार्केट में, अलग अलग स्मार्टफोन में अलग अलग कस्टम यूआई आपको देखने को मिल जाएगा। मोटोरोला और पिक्सल को छोड़ के शायद ही कोई कंपनी है आज के तारीख में जो आपको स्टॉक एंड्रॉइड ऑफर करती है। हर एक कंपनी का अपना अपना एक कस्टम यूआई है, उसके अपने नुकसान है, उसके अपने फायदे हैं। कंपनीज अपने ब्रांड इमेज को मेंटेन करने के लिए कस्टम यूआई फोन में देती है, और कस्टम यूआई के साथ कई सारे ऐसे फीचर्स आते हैं जो आपको स्टॉक एंड्रॉइड में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो आज के तारीख में कस्टम यूआई का कलेक्टिवली मार्केट शेयर बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू स्टॉक एंड्रॉइड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंपनीज बची ही नहीं है जो आपको स्टॉक एंड्रॉइड फोन ऑफर करे। इवन यहां पे सैमसंग मोबाइल्स की अगर हम बात करें तो वो भी कस्टम यूआई के ऊपर ही आता है। सैमसंग जो कस्टम यूआई को यूज करता है उसका नाम है वन यूआई, और इसी तरह से बाकी कंपनीज भी अलग अलग कस्टम यूआई अपने अपने फोन में देती है। तो यहां पे ये श्योर है कि अगर आप मोटोरोला या फिर पिक्सल का फोन यूज नहीं कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें आपको कस्टम यूआई ही देखने को मिलेगा। हो सकता है वो यूआई अलग अलग हो, लेकिन आपको कस्टम यूआई ही देखने को मिलेगा। आज के तारीख में स्टॉक एंड्रॉइड पे फोकस इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि वन प्लस जो एक ऐसी कंपनी थी, या यूं कहें तो जो एक ऐसी गिनी चुनी कंपनी थी जो अपने फोन में क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड फीचर मुहैया कराती थी। वन प्लस का यूआई काफी ज्यादा क्लीन आता था शुरू से, लेकिन हाल ही के दिनों में उन्होंने ऑक्सीजन ओएस को मर्ज कर दिया है कलर ओएस के साथ। तो यहां पे आज के तारीख में आप जब वन प्लस के फोन्स लेते हो तब आपको लगभग ओप्पो वाली ही फील आती है, और कई सारे क्रिएटर्स इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कई सारे यूजर्स भी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं बड़ी आसानी से। बट वन प्लस के यूजर्स जिन्होंने उस पर्टिकुलर फीचर के लिए ही फोन लिया था, और भी वन प्लस के कई सारे फीचर्स थे लेकिन वो एक मेजर खूबी होती थी वन प्लस डिवाइस की, उसको देख के लिया था, वो बहुत ही बिट्रेड फील कर रहे हैं। और यहाँ पे जरूरत आ पड़ी है कि एक अच्छी क्वालिटी की स्टॉक एंड्रॉइड फोन को लाया जाए मार्केट में। और इसके लिए आपने देखा भी होगा कि पिक्सल को लेके बहुत ज्यादा क्रेज इंडिया में बढ़ चुका है। पिक्सल 6 जैसे ही लॉन्च हुआ, भले उसके कई सारे वेरिएंट इंडिया में नहीं आए हैं, अभी भी इंडिया में कब तक लॉन्च होगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत ही ज्यादा लोग क्रेजी थे, क्योंकि अपर सेगमेंट में कोई भी स्टॉक एंड्रॉइड फोन है ही नहीं आज की तारीख में, एकदम से वैक्यूम है। मोटोरोला मिड रेंज में फोन बनाता है, और सैमसंग जो एक नॉन चाइनीज कंपनी है वो यूआई के साथ ही फोन लॉन्च करती है। और चाइनीज कंपनी से आप बिना यूआई के फोन लॉन्च नहीं करवा सकते, चाहे कितना भी कस्टमर प्रेशर क्यों ना हो, वो अपने यूआई को क्विट किसी भी हाल में नहीं करेंगे। अपने अपने रीजन से उनका उस चीज से फोन पे कंट्रोल बढ़ता है, और उन सबको पता है कि आज के तारीख में ज्यादातर वक्त फोन में इंटरनेट ऑन रहता है। तो यहां से बहुत सारी डेटा, कस्टमर सेंट्रिक डेटा भी कलेक्ट की जाती है, बाय एंड लार्ज उसको प्रोसेस करके एक्सपीरियंस को बढ़ाया जाता है। बट ओवरऑल जो चीज है वो यही है कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड आने वाले वक्त में भी मेजर कंपनीज में देखने को नहीं मिलेगा। आखिर ऐसा क्या है स्टॉक एंड्रॉइड में जिसके लिए लोग स्टॉक एंड्रॉइड को पसंद करते हैं? तो सबसे पहले बात आती है क्लीन यूआई की और इजी इंटरफेस की। जहां तक हम बात करें कस्टम यूआई की, तो कस्टम यूआई में कई सारी चीजें कस्टमाइज होती है, आइकन्स कस्टमाइज होते हैं, कलर और थीम कस्टमाइज होता है, और वहां पे एक पर्टिकुलर थीम का अलग से ऐप होता है जहां से आप अपने मोबाइल के थीम को बार बार चेंज कर सकते हो, अलग अलग रूप और रंग दे सकते हो। लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड के केस में थीम बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है, बहुत ही चीजें सिंपल होती है, एक आम यूजर भी बहुत ही आसानी से उसको यूज कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कोई गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी भी सेटिंग में जाने से पहले या फोन में कोई भी चीज चेंज करने से पहले। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टॉक एंड्रॉइड का लाइट वेट होना, और दूसरी चीज बहुत ही ज्यादा सिंपल होना। वहां पे आप आसानी से वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, और आज के तारीख में एंड्रॉइड 12 में तो वॉलपेपर के थीम के साथ फोन की जो पूरी कलर थीम है वो भी एडजस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे विंडोज की तरह कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस किया गया है फोन में। एंड्रॉइड 12 जिनके पास पहुंच रहा है वो मेरी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिक्योरिटी की। यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज कंपनीज, या यूं कहे तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज जो कस्टम यूआई यूज करते हैं, उनके ऊपर वक्त वक्त पे ये आरोप लगता रहा है कि वो यूजर्स का डेटा चोरी करते हैं। किस तरह का डेटा, इसको लेके बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, पर
डेटा बहुत ज्यादा कलेक्ट किया जाता है, काइंड ऑफ उसको चोरी ही बोलेंगे, जहां पे डेटा को प्रोसेस किया जाता है यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। बट हमने देखा है कि कस्टम यूआई में भर भर के एड्स दिए गए और एड्स बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज्ड थे, यानी कि पर्सनल डेटा यूजर्स का उन कंपनी के पास था, तभी पर्सनलाइज एड पुश हो रहे थे। तो ये कंसर्न कस्टम यूआई के केस में रहता है। लेकिन जब आप बात करते हो स्टॉक एंड्रॉइड की, तो स्टॉक एंड्रॉइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक एंड्रॉइड बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन होता है और गूगल जो डेटा कलेक्ट करता है वो आप अपने जीमेल पे जाके बेसिकली चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा डेटा गूगल के पास है, और आप चाहो तो उन सबको एक ही क्लिक के साथ इरेज भी कर सकते हो। गूगल आपको यह सुविधा मुहैया कराता है। और बात रही सिक्योरिटी अपडेट की, तो यहां पे अगर आपके पास स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन है तो किसी भी कस्टम यूआई फोन के मुकाबले आपके पास सिक्योरिटी अपडेट ज्यादा तेजी से आएगा, क्योंकि गूगल जो सिक्योरिटी अपडेट रिलीज करता है वो स्टॉक एंड्रॉइड बेस्ड होता है। तो जो भी स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन है जिसमें ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनमें डायरेक्ट अपडेट पुश कर दिया जाता है। लेकिन बाकी कंपनीज उसको बढ़िया से मॉडिफाई करती है अपने अपने फोन के मुताबिक और फिर वो अपडेट पुश किया जाता है। इसके कारण उनमें अपडेट आने में टाइम लगता है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ब्लोटवेयर्स का कम होना, डुप्लीकेट्स ऐप का कम होना। आपने बहुत बार गौर किया होगा Xiaomi के फोन में या Realme के फोन में या इवन Samsung के फोन में भी कि गूगल का अपना एक गैलरी है, गूगल का अपना एक फाइल मैनेजर है, गूगल के अपने अपने कुछ कुछ एप्स है। लेकिन वो सारे कंपनीज जब फोन बेचती हैं तो अलग से ये सारे एप्स का एक रिप्लेसमेंट आपके फोन में इंस्टॉल्ड होता है और आप उसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। यानी कि आपके फोन में जो लिमिटेड रिसोर्स है वो एक ही काम करने वाले 2 ऐप को चला रहा है। बेसिकली आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। तो कस्टम यूआई में ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। स्टॉक एंड्रॉइड में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। जो भी गूगल की तरफ से ऐप दिए जाते हैं वही उस फोन में रहता है और बाय डिफॉल्ट उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो तो उसको अनइंस्टॉल करके कोई दूसरा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन कस्टम यूआई के केस में जो डिफॉल्ट ऐप कंपनी ने दिया है उसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए कई सारे फोन्स में आपको 2 प्ले स्टोर देखने को मिलेगा। एक प्ले स्टोर जो गूगल का है और एक प्ले स्टोर अलग अलग कंपनीज का होता है जहां से वो आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए कहती है। और एक बार आपने उसमें साइन इन कर लिया तो कई सारे ऐप तो आपके चॉइस के हिसाब से भी डाउनलोड हो जाते हैं अपने आप। कई यूजर्स ने इसके बारे में कंप्लेन भी किया था। तो इस तरह की जो मेजर प्रॉब्लम्स है इससे स्टॉक एंड्रॉइड के यूजर्स आसानी से बच जाते हैं और इसीलिए आज के तारीख में बहुत ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं स्टॉक एंड्रॉइड की। स्टॉक एंड्रॉइड फोन की स्कार्सिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिड रेंज कैटेगरी में भी स्मार्टफोन्स की कमी है। एकमात्र मोटोरोला ही है जो आपको स्टॉक एंड्रॉइड देती है। माइक्रोमैक्स को आप लिस्ट से निकाल ही सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली फोन्स को लॉन्च नहीं करती और ना ही बहुत ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ फोन्स को लॉन्च करती है। और यहाँ पे Asus फोन्स को लॉन्च करता ही नहीं है। पहले Asus के अच्छे फोन्स आते थे, आज के तारीख में Asus सिर्फ ROG फोन्स ही लॉन्च कर रहा है। तो यहाँ पे कहना बहुत मुश्किल है कि मिड रेंज सेक्शन में आने वाले वक्त में भी स्टॉक एंड्रॉइड हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अपर सेगमेंट है वहां तो पूरा ही वैक्यूम है। वहां पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है पिक्सल के अलावा। और पिक्सल ये कहता है कि हम इंडिया में फोन लॉन्च करेंगे ही नहीं। मींस ये मैं मजाक की बात कर रहा बट फिर भी पिक्सल का फोन कब आएगा नहीं आएगा ये कोई भी नहीं जानता और लिमिटेड नंबर्स में आता है, लिमिटेड वेरिएंट्स के साथ आता है। उसके साथ यही एक दिक्कत है। बट गाइस इन सब के बावजूद आज भी अगर मैं फोन के फीचर्स को लिस्ट करूं तो उसमें यूआई का नाम होगा और वहां पे यूआई के बगल में लिखा होगा स्टॉक एंड्रॉइड। मैं आज भी हर किसी को एक ही चीज सजेस्ट करता हूं, इन सब के बावजूद लिमिटेड नंबर में फोन है, उनके बावजूद ऑप्शंस नहीं है, उनके बावजूद कि अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड फोन ले सकते हो तो स्टॉक एंड्रॉइड फोन ही लीजिए। वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा और ज्यादा लंबे टाइम तक काम करेगा और आप अपने सिक्योरिटी को भी लेके निश्चिंत रहेंगे। सो गाइस ये थी पूरी जानकारी क्यों मुझे स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है और स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर आज के तारीख में क्या माहौल है इंडियन मार्केट में, इसके ऊपर भी हमने काफी बात कर ली। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आराम से डिसलाइक कर सकते हो और प्लीज कमेंट करके बता देना कि आपको क्या पसंद आया और आपको क्या पसंद नहीं आया। आने वाले वक्त में आप क्या कुछ जानना चाहते हो इसके ऊपर ये भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप इस तरह के वीडियोस को रेगुलरली देखना चाहते हो तो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, दबा दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।